और कुछ अहम खबरें विस्तार से भी देख लेते हैं। कड़कड़ाती ठंड और न खत्म होने वाला इंतजार, लेकिन सरकारी अधिकारियों को इसकी फिक्र कहां। ऐसे में हंगामा तो होना ही था। इंतजार की इंतहा हो गई। आएगी 5 बजे के बाद मोला 8 बजे आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आ रही है। अभी तक बोला 12 बजे, नहीं तो घर चले जाओ। दिन में आए थे, अब तो रात हो गई। एएनएम की काउंसलिंग का टाइम था 9 से 4 बजे तक और लिस्ट जारी करने का टाइम था यहाँ पे 5 से 6 बजे तक हो जाए। इन्होंने ये बोले कि 1 घंटे बाद इन्होंने यहाँ 10 बजा दिए। कब तक करना होगा इंतजार? हमें जवाब चाहिए। क्या अंदर खाने कोई खेल चल रहा है? क्या काउंसलिंग सिर्फ दिखावा है? बैकडोर से सब कुछ सेट हो गया है? हाँ, ये कर रहे होंगे अंदर जब लड़कियां हैं तो फेर बदल कर रहे होंगे। जो भी लड़की अंदर से आ रही वो बोल रही है कि अंदर पेंडिंग है, पता नहीं पेंडिंग है। बाड़मेर से श्री गंगानगर तक बस एक ही जैसा नजारा था। इंतजार, इंतजार और इंतजार। और जब इंतजार की इंतहा हो गई तो सब्र का बांध टूट पड़ा और फिर हुआ जमकर हंगामा। दरअसल बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में एएनएम ट्रेनिंग के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया गया था। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काउंसलिंग के बाद शाम 5 बजे लिस्ट जारी करनी थी, लेकिन जब 10 बजे तक भी सूची नहीं आई तो काउंसलिंग के लिए आए अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तो ऐसा लग रहा है कि काउंसलिंग सिर्फ दिखावे के लिए है, पहले से ही सब कुछ सेट हो चुका है। 5 बजे के बाद मोला 8 बजे आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आ रही है। अभी तक बोला 12 बजे, नहीं तो घर चले जाओ। खाना पीना और 3 दिन के बाद यहाँ से बोल रहे हैं 9:30 बजे कोई लड़की अकेली आ रही है, उसके साथ नहीं है तो उसका क्या होगा? रात को वो कहाँ रहेगी? उसकी व्यवस्था तो होनी चाहिए। हाँ, ये कर रहे होंगे अंदर जब लड़कियां हैं तो फेर बदल कर रहे होंगे। जो भी लड़की अंदर से आ रही वो बोल रही है कि अंदर पेंडिंग है, पता नहीं पेंडिंग है क्या। तो लड़कियों को कुछ बोलने नहीं देते, उनके घर वाले उनके मुंह के आगे हाथ लगा देते कि मुंह पे हाथ लगा रहे। लेकिन सरकारी अधिकारियों के पास बहानों की कमी थोड़े ही थी। आप भी सुन लीजिए सीएमएचओ साहब का मासूमियत भरा ये बयान। ज्यादा आगे उनको एक को चेक करने में टाइम लगा, इसलिए टाइम लगा। कोई गेट में एंट्री नहीं, गेट तो सबके सामने ही थी, सबके साथ बंद हुआ गेट ना। सिर्फ बाड़मेर ही नहीं, श्री गंगानगर में भी यही नजारा था, जहां रात 11 बजे तक लिस्ट जारी नहीं हो पाई थी। सुबह 10 बजे से इंतजार करते करते जब रात के 11 बज गए तो अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों पर फर्जी बाड़े का आरोप भी लगाया। बाड़मेर और श्री गंगानगर में हुए हंगामे ने एक बार फिर सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि कौन सी काउंसलिंग थी जो 12 घंटे बाद भी पूरी नहीं हो पाई, या फिर वाकई कोई खेल हुआ, जैसा अभ्यर्थी खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्री गंगानगर से अशोक शर्मा के साथ बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आपको धमकी की शक्ल में पुलिस की समझाइश देखनी है तो कोटा के कैथून कस्बे से आई ये खबर आपके लिए ही है। जाने वाने की बात नहीं कर रहा हूं। ये वो जो आप इस तरीके से कह रहे हो, आप लोग खाती महीने पर बैठे जो सब आपकी दिक्कत आ जाएगी। माइक लगेगा। मेरे से बड़ा तो बोर्ड है, मैं तो बोर्ड के अधीन हूं। आप भी तो बैठे हो। मैंने दे दिया, वो सब ज्ञापन दे दिया आईजी साहब को, कलेक्टर को, मेरे डायरेक्टर को, एसडीएम को, सबको जो संबंधित अधिकारी है ना प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के अंडर में। मैं तो गवर्नमेंट का प्रतिनिधि जो नगर पालिका बोर्ड के अधीन हूँ। 13 जनवरी को कनिष्ठ अभियंता और पालिका के दूसरे कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। घटना के विरोध में पार्षदों और पालिका कर्मचारियों ने 13 जनवरी को थाना कैथून के सामने धरना दिया, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर धरना समाप्त करा दिया। लेकिन 15 दिन के बाद भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर पालिका कर्मचारी धरना दे रहे हैं। इन्हें समझाने के लिए पुलिस ने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया उसे एक बार फिर सुनिए। जाने वाने की बात नहीं कर रहा हूं। ये वो जो आप इस तरीके से कह रहे हो, आप लोग खाती महीने पर
जो सब आपकी दिक्कत आ जाएगी माइक लगेगा। मेरे से बड़ा तो बोर्ड है, मैं तो बोर्ड के अधीन हूँ। आप भी तो बैठे हो। मैंने दे दिया, वो सब विज्ञापन दे दिया आईजी साहब को, कलेक्टर को, मेरे डायरेक्टर को, एसडीएम को, सबको जो संबंधित अधिकारी है ना प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के अंडर में। मैं तो गवर्नमेंट का प्रतिनिधि जो नगर पालिका बोर्ड के अधीन हूँ। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। पुलिस थाने का नाम सुनकर अपराधी क्या आम आदमी की भी घिग्गी बच जाती है। लेकिन आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे पुलिस थाने जहां आपको जाने का मन बार बार करेगा और आप दोस्तों परिवार के साथ पिकनिक के लिए इस थाने में जाना चाहेंगे। और जो आदमी आ रहे हैं थोड़ा ग्रीवेंस लेकर आ रहे हैं उनका मन को हल्का करने के लिए, और जो पब्लिक का जो इमेज रहता है, पुलिस का थोड़ा नेगेटिव इमेज रहता है, उसको थोड़ा चेंज करने के लिए, क्योंकि पुलिस भी आपके जैसे है। थाने के इस सुंदर वातावरण को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और पुलिस की इस पहल की जमकर तारीफ करते हैं। ऐतिहासिक होने के साथ साथ थाने का कायाकल्प लोगों को खूब भा रहा है। 150 साल का थाना पुराना थाना है। भुवनेश्वर में कोई थाना नहीं था, वो चंदका थाना था उधर। हम जो चंदका थाना देखेंगे, उधर आने के लिए पब्लिक और पुलिस का बीच जो दूरी था, वो दूरी अभी चंदका थाना क्लियर कर दिया। अभी कमिश्नरेट के अंडर में जितना पुलिस स्टेशन है, मान लीजिए कि उधर से 40 से 50% मान लो पुलिस स्टेशन का ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया जाएगा, तो वो जो क्राइम डेली पे डेली क्राइम करते जा रहे हैं लोग, क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसमें काफी कमजोर पाया जाएगा। एक बार जो थाना में आएगा वो क्राइम करने के लिए दूसरा बार नहीं चाहेगा। पुलिस के मुताबिक उनके इस प्रयास से यहाँ आने वाले अपराधियों की प्रवृत्ति सुधारने के साथ लोगों के मन में पुलिस का भरोसा भी बढ़ रहा है और इस पार्क कम पुलिस थाने का मकसद भी यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी और मैदानी इलाकों में लोगों को घने कोहरे, शीतलहर और हाड़ कपाने वाली सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में सूर्यदेव के दर्शन भी काफी देर से हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से धुंध की चादर पूरे दिल्ली एनसीआर पे पड़ी हुई है। बुधवार को खुली धूप के बाद गुरुवार को दिल्ली में लोगों का सामना इसी तरह के घने कोहरे से हुआ। कोहरा ऐसा कि हाथ से हाथ न दिखे और सर्दी ऐसी कि अंदर हाड़ तक कांप जाए। उत्तर भारत के अधिकांश मैदानी राज्यों का यही हाल है। पश्चिम बंगाल से राजस्थान तक ठंड प्रचंड है। इतनी ठंड है कि इस टाइम 3-4 दिन से सूरज भी नहीं निकल रहा। अब टीवी स्क्रीन पर 5 राज्यों की तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, बिहार और राजस्थान शामिल है। यहाँ लोगों को शीतलहर और गलन का सामना करना पड़ रहा है। हर किसी की जुबान पर सर्दी, हाय सर्दी, उफ सर्दी का जाप है। हालांकि दिन में धूप की वजह से लोगों को थोड़ी राहत भी मिल रही है, लेकिन सुबह और शाम को सर्दी दिन की पूरी कसर निकाल दे रही है। थोड़ी बहुत आग जला लें आग तो थोड़ा चैन महसूस होता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। शीतलहर की ठंडी हवाओं से पारा नीचे गिर सकता है और पूरे उत्तर भारत में ठंड प्रचंड बनी रह सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि ये जो ठंड है ये आने वाले 2 से 4 दिनों तक ऐसी ही रहेगी और दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।